आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। क्या कभी आपने ध्यान दिया है इस बात में कि हम परमेश्वर को नहीं बल्कि लोगों को खुश करना चाहते हैं। आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। आप चाहे कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप इंसान को खुश कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन देने जा रहा हूं, जिन वचनों को अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई किया, आपने ग्रहण किया और उन वचनों के अनुसार अगर आप चले, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं आप इंसान को नहीं बल्कि आप परमेश्वर को जरूर खुश करेंगे। मैं इंसान और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके बारे में बताऊं। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? मैं आशा करता हूं आज भी आप प्रार्थना पूर्वक इस वचन को सुनने के लिए आए हैं। और जितनी बार आप इस चैनल में आते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग, उतनी बार आप उन तमाम वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। बांटना कभी मत भूलना, क्योंकि जितना आप देते हैं आपको और दिया जाएगा। हालेलुया। हम बहुत सी बातें हम शेयर करते हैं, बहुत से वीडियोस हम शेयर करते हैं। उसी प्रकार जब आप वचन को सुनते हैं, वचन शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप इंसान और परमेश्वर की बात करते हैं, इंसान और परमेश्वर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस पता क्या है? इंसान 10 अच्छी बात को छिपा देगा और एक गलत बात को वो बार बार उजागर करेगा। एक गलती को वो पकड़ लेगा, लेकिन जो 10 अच्छे काम है उसको वो याद नहीं करेगा, कभी याद नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर आपके एक अच्छे काम को याद करता है और आपके सारे गलतियों को वो ढांप देता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपे गए हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। आप धन्य कब बनते हैं? जब आप परमेश्वर की ओर से चुने जाते हैं, आप परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते हैं। इंसान के आगे आप अपना जान भी दे दीजिए, आपके मरने के बाद वो इंसान क्या बोलेगा पता है? आपकी बुराई के बारे में बात करेगा, आपकी अच्छाई के बारे में वो कभी आपके बारे में बात नहीं करेगा। इसलिए आज मैं आपके साथ इंसानों को खुश करने की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपके साथ बात करूंगा परमेश्वर को कैसे आप खुश कर सकते हैं। बहुत सारी बातें, भावनाएं, विचारें हमारे मन में आती होंगी परमेश्वर को खुश करने के बारे में, है ना। बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है, लेकिन उनमें से कौन सी बात सही है, आज वचन से मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद में से कुछ भी आपको नहीं बताता हूं। जैसे कि बहुत बार मैंने आपको समझाया है, बताया है, मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैं जो भी बांटता हूँ इस जीवित वचन से बांटता हूँ, और आप जो भी प्राप्त करते हैं उस खुदाबंद से, उसके वचन के अनुसार प्राप्त करते हैं, उसके वचन से प्राप्त करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए आज फिर मैं एक बार वचन से आपको बताऊंगा। कुछ समय धीरज के साथ इस वचन को पूरा सुनिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। मैं विश्वास करता हूं आप आज कुछ न कुछ सीख कर जाने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को खुश करें, तो उन विचारों को कुछ समय के लिए आप खुद से अलग कीजिए। शायद मेरे ज़्यादा टाइट देने से परमेश्वर खुश होता होगा, शायद अच्छे गीत गाने से परमेश्वर खुश होता होगा, शायद मेरे अच्छे कपड़े पहनने से परमेश्वर खुश होता होगा, शायद मेरे दिखावे से परमेश्वर खुश होता होगा। मैं दूसरों को प्रेम करके मैं दिखाऊंगा, मेरे दिल में प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा परमेश्वर को कि मैं दूसरों से प्रेम करता हूं। शायद इस बात से परमेश्वर खुश होगा। बहुत सारी बातें होंगी आपके मन में। आज कुछ समय मैं परमेश्वर के वचन से 3 बातें आपके बीच में रखने वाला हूं, और उन 3 बातों के जरिए परमेश्वर के प्रिय लोगों आप तक पहुंचाने वाला हूं। आप क्या करेंगे जिससे परमेश्वर आपके जीवन से खुश हो जाए? आपको क्या करना चाहिए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे पहली बात, जब तक आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ते हैं परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है।
मैं पढ़ाना चाहता हूँ इब्रानियों का किताब। मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे वचन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं या स्क्रीन में जो वचन आपको मिल रहा है उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। इब्रानियों 11 उसके 6 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को, यहाँ पे लिखा है उससे, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब तक आप ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर प्रतिफल देता है, वो आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप इस विश्वास में जी रहे हैं शायद हो जाए, शायद प्रभु कर दे, तो प्रभु खुश नहीं है आपसे। आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? आप अनुमान वाली बातें बोल रहे हैं, आप तुक्का लगा रहे हैं, शायद हो जाए। आप कोई लॉटरी नहीं खरीद रहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन लॉटरी नहीं है। वचन लॉटरी टिकट नहीं है कि आपने तुक्के से एक नंबर चूज किया और आपने अपना लक टेस्ट किया, होता है या नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन आप जस्ट तुक्का लगाने के लिए नहीं, आप चुनेंगे, आप पढ़ेंगे। आप क्यों पढ़ेंगे, आप क्यों समझेंगे? ताकि आपके जीवन में वो काम हो। हजारों लोग लॉटरी खरीदते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से कम लोग होते हैं जो लॉटरी से इनाम पाते हैं। हजारों लोग खरीदते हैं। आज मैं जिस वचन, जिस शब्द के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये लॉटरी नहीं है। आप अगर इस वचन के अनुसार काम नहीं करते हैं, यहोवा परमेश्वर खुश नहीं है आपसे। और वचन क्या कहता है हमें? विश्वास बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो आपका विश्वास तुक्का वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, देखते हैं। मेरी बात समझ रहे आप? देखते हैं होता है या नहीं होता है, क्या पता परमेश्वर करे या ना करे। अगर आप इस विश्वास के आधार में जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब आप निश्चित नहीं है स्वर्ग के लिए, आप निश्चित नहीं है अनंत जीवन के लिए। आप उस उम्मीद में जी ही नहीं रहे हैं कि आपको अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि आपने और मैंने, हमने किसी ने भी अनंत जीवन को नहीं देखा है। इटर्नल लाइफ के बारे में सिर्फ हमने बाइबल में पढ़ा है, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा कि है, तभी तो आप वहां पे जाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो इस विश्वास की जिंदगी को आप चलाएंगे कैसे? क्योंकि आपको हर एक कदम पर विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको तरक्की देगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों कि परमेश्वर आपको चंगाई देगा। मतलब आपका जो जीवन है वो विश्वास पर आधारित है, क्योंकि आपने और मैंने, हम में से किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। क्योंकि उसके वचन में वो कहता है तुम देखोगे, इसका मतलब तुम फ्यूचर में देखोगे, भविष्य में देखोगे, अभी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में तुम विश्वास का जीवन जी रहे हो, अगर वाकई में तुम विश्वास के अनुसार चलते हो, विश्वास का जीवन तुम बिताते हो, तो निश्चय तुम देखोगे। भविष्य के बारे में यीशु कहते हैं हम कब देखेंगे? जब हम विश्वास के अनुसार चलेंगे और वहां तक पहुंचेंगे विश्वास करते हुए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप में से कई लोग बोलते होंगे प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। ये आपकी अच्छी प्रार्थना है, ये बहुत अच्छी प्रार्थना है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तू विश्वास के अनुसार चल। अगर तू मुझे देखकर विश्वास करता है तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मुझे बिना देखकर विश्वास करे तो और भी अच्छा है। यीशु ने चेलों को क्या कहा? तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। भविष्य की बात यीशु ने उसी समय कह दी थी, क्योंकि यीशु को पता था हम जैसे लोग, हम यीशु को देखे बिना ही विश्वास करेंगे। हालेलुया। उसका वचन इतना सामर्थ्य है, हमें अभी परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं है, मैं सोचता हूं, क्योंकि हर एक चीजों का समय है, हर एक बात का समय है जो परमेश्वर ने ठहराया है, और उस समय को हम बदल नहीं सकते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूं ये हमारी
ओर से परमेश्वर को दिया हुआ एक सौगात है, एक इच्छा हम जाहिर कर रहे हैं और हम परमेश्वर से क्या कहते हैं कि प्रभु हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, प्रभु हम आपको बेहद चाहते हैं। हम उस बात से यही प्रकट नहीं करते कि प्रभु आज ही मुझे दर्शन दे, आज ही मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आप देखे ना देखे इससे फर्क क्या पड़ता है, आपको तो विश्वास में जीना है। ठीक है, मान लेते हैं आपने एक बार देख लिया, फिर दूसरी बार अगर आप नहीं देखेंगे तो क्या परमेश्वर नहीं है? तो आप ज्यादातर फोकस कीजिए, आपका ध्यान केंद्रित कीजिए विश्वास के वचनों के ऊपर। आपको विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है, विश्वास के कार्य में आगे बढ़ना है। जब आप कठिनाई से होकर गुजरते हैं तो क्या आप विश्वास कर पाते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? जब आप बीमारियों से होकर गुजरते हैं तो क्या आप विश्वास कर पाते हैं कि आप परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको चंगाई देंगे? गीत गाने से काफी नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास के साथ उसके पीछे चलना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग गीत गाते हैं लेकिन आज वो विश्वास में नहीं है। कठिनाई मुसीबतों में उन्होंने हार मान लिया, वो अब यीशु के साथ नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बोलता है लेकिन विश्वास के बारे में वो बिल्कुल अनजान है, उसे पता ही नहीं कि विश्वास का जीवन कैसा होना चाहिए। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें मत बोलिए, छोटे काम प्रभु के लिए कीजिए लेकिन विश्वास के साथ कीजिए, उसे ग्रहण योग्य है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए जब तक आप विश्वास में नहीं बढ़ेंगे आप उसे खुश नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा टाइट दे रहे हैं, आप बहुतों को मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर श्रद्धा है प्रभु के लिए, लेकिन विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? आप विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? आपके कार्यों से बढ़कर वो आपके विश्वास से प्रसन्न होता है। इसलिए विश्वास में आगे बढ़िए, विश्वास के जीवन को जीना शुरू कीजिए, विश्वास के वचनों को बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार वो सूबेदार से खुश हुआ, उसने कहा मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, वैसा ही वो आपसे खुश होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सभी कलीसिया में जाने वाले लोग विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से लोग तुक्का लगाते हैं, वो पीछे बैठते हैं और तुक्का फेंकते हैं और ये बोलते हैं शायद प्रभु कर दे। इस विश्वास से यहोवा खुश नहीं है, इस विश्वास से हमारा प्रभु खुश नहीं है। आपको विश्वास करके प्रतीति कर लेना है कि वो हो गया। मरकुस 12 उसके 24 में क्या लिखा है? जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हालेलुया। प्रार्थना के बाद डाउट करने वाले लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। तो आज पहली बात जो मैंने आपको बताया, आपका विश्वास है जिससे परमेश्वर आपसे खुश होता है, इसीलिए अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़िए। दूसरी बात, जिस बात से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, अगर वाकई में आप इस वचन को इसलिए सुन रहे हैं कि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ इस दूसरी बात को भी परमेश्वर के प्रिय लोगों आप बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ बहुत गंभीर है। क्योंकि आपका जो अनाज्ञाकारिता है, आपके अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर नाखुश है, आपके अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप उसके वचन को नहीं मान पा रहे। आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन आप उसके वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो क्या चाहता है कि आप उसके वचन के अनुसार चले। आप चिन्ह और चमत्कार बाद में कीजिए, आप आश्चर्य काम बाद में कीजिए, आप चंगाई के काम बाद में कीजिए, पहले आप आज्ञा मानिए, पहले आप आज्ञा मानिए। आप अपने आप को सुसज्जित करते हैं, आप सबके साथ मिलते हैं, सबके साथ घुलते हैं, आप दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन अगर आप फेल हो गए, इस वचन को अगर आप नहीं मान पाए, उसके आज्ञा को अगर आप नहीं मान पाए, तो आपका कार्य व्यर्थ है, आपका विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने विश्वास तो किया, आपसे ऐसा विश्वास प्रकट हो रहा है कि परमेश्वर खुश हो रहा है, लेकिन आप आज्ञा नहीं मान रहे। आप आज्ञा मानने में फेल हो गए तो आप कैसे परमेश्वर को खुश करेंगे? आप विश्वास भी करते हैं और आप आज्ञा भी मानते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। जिस प्रकार ले व्यवस्था 18 अध्याय 4 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरे ही नियमों को मानना
और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। उसने ये नहीं कहा मेरे भी, उसने कहा मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही विधियों पर चलना। आप समझ रहे इस बात को? दूसरा कोई नियम नहीं, दूसरा कोई विधि नहीं है। आप लोगों के नियम और विधियों में चलने से बढ़कर यहोवा के विधि और नियमों पर चलने के लिए ध्यान दीजिए। आप लोगों की बात तो बहुत अच्छे से मानते क्योंकि आप उन्हें खुश करना चाहते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होने वाले हैं। आप आज उन्हें खुश कर देंगे, कल परसों वो आपसे दुखी हो जाएंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। आप खुश नहीं कर सकते हैं। लोग एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। हम कितना ही उन्हें खुश करना चाहे, वो छोड़कर चले जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, कौन साथ रहता है पता है आपको? ये वो यहोवा है जिसने प्रॉमिस किया है, वो आपके साथ हमेशा है। वो कभी नहीं छोड़ता है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु कहते हैं मैं तेरे पास आता हूं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ने वाला हूं। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके पति, आपके पत्नी आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आज उसकी आज्ञा मानने में हमें आगे बढ़ना है। लोगों की आज्ञा मानिए, मैंने कभी नहीं बोला कि आप लोगों की आज्ञा मत मानिए, लेकिन लोगों की आज्ञा मानने के लिए आप परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकते हैं। उसने कहा मेरे ही नियम, मेरी ही विधि, दूसरा कोई नियम और विधि नहीं है। अगर तू मेरे नियम और मेरे विधियों पर चलता है, मैं तुझसे खुश हूं। बहुत सारे वचन में पढ़ा सकता हूँ बाइबल में। परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर आप आज्ञा मानने से चूक जाते हैं, जिस प्रकार शाऊल चूक गया। शाऊल बहुत अच्छा राजा था, बहुत बेस्ट राजा था, वो दिखने में अच्छा था, योद्धा जैसा था, परफेक्ट व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर ने चुना उसे कि तू राजा बन। शामूएल कहता है परमेश्वर ने तुझे चुना है, तू राजा बनेगा इज़राइल का और तू अगुवाई करेगा। लेकिन वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना। मुझे नहीं पता आज आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आपका जीवन शायद आपको लगता होगा बहुत बेहतर है, अच्छा है, सबसे अच्छा मैं जीवन जी रहा हूँ। अगर वाकई में आप उस जीवन में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, उन आशीषों में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, उस पद में हमेशा रहना चाहते हैं, आज्ञा मानिए उसके आज्ञा के अनुसार चलिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी भी ना तो दाएं मुड़ने की कोशिश कीजिए और ना ही बाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, तेरी राजगद्दी से तुझे कोई उतार नहीं पाएगा। जब तक तू जिंदा है तू तेरे पोजीशन में रहेगा। हालेलुया। कि ये सबसे बड़ी आशीष नहीं है? आमीन बोल सकते हैं आप। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है मेरे जीवन से परमेश्वर को कितनी खुशी मिल रही है? क्या मेरे आज्ञा मानने से प्रभु को खुशी मिल रही है? क्या मुझे और सही तरह से उसके आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है? कहीं मैं कोई कमी तो नहीं छोड़ रहा हूं? क्या आपने कभी विचारा है? आपको विचारने की जरूरत है, क्योंकि ये विचार परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। शैतान आपको ऐसे विचार देगा कि आप अनाज्ञाकारी बन जाएंगे परमेश्वर के वचनों का, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा विचार देता है कि आप आज्ञाकारी बनने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, जब आप विश्वास में बढ़ते हैं, आप आज्ञा मानते हैं। तीसरी बात, आप बलिदान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करना और आज्ञा मानना बलिदान है, और जब तक आप बलिदान स्वरूप जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर खुश नहीं है आपसे। परमेश्वर खुश नहीं है। मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, मरकुस 12 उसका 33। कुछ इस प्रकार लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से
और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस वचन से? प्रेम रखने की बात की गई है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बातें मेंशन किया है, कुछ बातें बताई है जो हमें समझने की जरूरत है। मैं सबसे पहली बात पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। परमेश्वर क्या कहता है? अपने सारे मन से। सबसे पहली बात, उसने मन को मांग लिया। दूसरी बात वो कहता है कि अपने सारे प्राण से। तीसरी बात वो कहता है अपनी सारी बुद्धि से। और चौथी बात वो कहता है अपनी सारी शक्ति से। आप में क्या बचा फिर? आपका मन उसने मांग लिया, आपके प्राण को उसने मांग लिया, आपके बुद्धि को भी उसने मांग लिया और आपकी शक्ति को भी उसने मांग लिया। तो आप में क्या बचा? क्या बचा मुझे बताइए। ये बलिदान है। क्या आप अपना मन उसे दे सकते हैं? जो मन आपका भटकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी ये बातें कभी वो बातें, कभी ये खाना कभी वो खाना, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना, इस भटकते हुए मन को क्या आप उसे दे सकते हैं? परमेश्वर मांग रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे वचन नहीं है। क्या आप अपना मन उसे दे सकते हैं? दूसरी बात वो कहता है अपना प्राण। कुछ चीजों के साथ आपका प्राण जुड़ा हुआ है। आप क्या कहते हैं? मेरी जान चली जाएगी, जान चली जाएगी अगर ये बात मुझसे दूर हो गई। बहुत से लोग तो जानवर के लिए भी इतना ज्यादा समर्पित है, जानवर अगर उनसे दूर हो गया तो उनका प्राण चला जाता है। वो प्यार इतना करते हैं। मेरी बात समझ रहे? सारी बातें प्रेम के साथ जुड़ी हुई है। जिस चीज से आप ज्यादा प्रेम करते हैं उसके साथ आपका प्राण जुड़ा हुआ है, आपका प्राण निकल जाता है। तो आप समझ रहे हैं परमेश्वर आपको क्या मांग रहा है? आपका प्राण। उस चीज से हटा करके आप परमेश्वर यहोवा को दे सकते हैं। और इससे अच्छी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने दिया है? क्या अभी तक आपने ऐसा जीवन जिया है जिस जीवन के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं? तीसरी बात वो कहता अपनी बुद्धि। जिस बुद्धि से आप अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते और आप ये कहते कि मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा कर लेता हूं, वो सारी बुद्धि आप कहां लगाते हैं? यहोवा को ढूंढने और उसे प्रेम करने में। आप समझ रहे हैं? बुद्धि का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं? आप परमेश्वर को कैसे और प्रेम कर सके, आप बुद्धि से इन बातों को खोजते हैं और आप प्राप्त कर पाएंगे। क्या आपने अपना बुद्धि परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कभी लगाया है? कभी परमेश्वर के राज्य के लिए लगाया है? आप सोचिए इस बात को। आज परमेश्वर को खुश करने की बात की गई है, तो हम उसे कैसे खुश कर सकते हैं? हमें सोचना पड़ेगा। हमारे अच्छे कपड़े पहनने से, टाई देने से, संडे चर्च जाने से वो खुश नहीं है। हर कोई जाता है चर्च, लेकिन क्या आप विश्वास का जीवन जी रहे हैं? क्या आप आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं? क्या आप बलिदान स्वरूप जीवन जी रहे हैं? और बलिदान स्वरूप जीवन जीकर क्या आप अपना सारा शक्ति उसे दे रहे हैं? आप अपना एनर्जी कहाँ वेस्ट करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग? आप अपना एनर्जी कहाँ पे दे रहे हैं? आप प्रार्थना में, वचन में, सेवकाई में नहीं दे रहे तो आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं? आप संसार में खर्च कर रहे हैं। अगर आपने अपना संपूर्ण एनर्जी संसार को दे दिया, आपको वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी संसार में बिताते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, भरपूर मात्रा में पैसा कमाते हैं, अपनी सारी मर्जी, इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसके बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना जब वो बूढ़े हो जाते हैं, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है, जब उनका हाथ पैर काम नहीं करता, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो बोलने में निपुण नहीं होते हैं, तब वो कहते हैं अब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। मतलब आप आम नहीं, आप परमेश्वर को गुठली दे रहे हैं। आम तो खत्म हो गया, जो भी अच्छी चीजें थी सब खत्म हो गई, और आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? गुठली। आपका जीवन खत्म हो गया, निकल गया। 60 साल बाद उसमें कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। और वो जो गुठली है वो आप परमेश्वर को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसे हालत में सेवा में मत आइए। 2-4 लोग और आपको चाहिए होगा, आपको संभाले, आपको समझाए, आपको सिखाए। आप सिखाने के लायक नहीं है। आपको सिखाया जाए, आप इस हालत में हैं। हमें समझना पड़ेगा कौन सी उम्र में हम क्या कर सकते हैं। उसी जगह में जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप 60 साल में जाते हैं क्या? जाते हैं आप 60 साल में?
जब आप आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं, जब आप नेवी में भर्ती होने के लिए जाते हैं, जब आप फौजी में भर्ती होने के लिए जाते हैं, आप 60 साल में जाते हैं क्या? आप तब जाते हैं जब आप में भरपूर ताकत है, आप बुद्धि से हर काम को कर पाते हैं, आप बोल पाते हैं, आप चल पाते हैं, आप दौड़ पाते हैं, आप सब कुछ कर पाते हैं। उन सालों में ही जब आप में ताकत है, आप में जोश है, आप देश की सेवा करते हैं, आप खुद की सेवा करते हैं, आप अपने लिए जीते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा को आप अपना जीवन कब दे रहे हैं? जब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन से। वचन क्या कह रहा है? अगर तू अपना एनर्जी परमेश्वर को देने के लिए तैयार है, अपनी शक्ति यहोवा को देने के लिए तैयार है, तो वो तेरे जीवन से खुश होने वाला परमेश्वर है। मैं आप सभी को इस वचन से मैं ये सीख देना चाहता हूँ, अपना जीवन का वो भाग परमेश्वर को दीजिए जो भाग काम आ सकता है। बेकाम आने वाला भाग अपने जीवन का बिल्कुल मत दीजिएगा। जब आपका जीवन खत्म हो जाए, जब उसमें कुछ बचा ही ना हो, वो देकर आप क्या करेंगे? आप उस समय क्या दिखाएंगे कि आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? आज और इसी वक्त समय है। अगर आप कुछ देना चाहते हैं, वो आपकी इस उम्र में दीजिए जब आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और वो एनर्जी जब आप परमेश्वर को देते हैं, आप स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए यहाँ पे एनर्जी देते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप इकट्ठा कर रहे हैं। इस बात को विश्वास कीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। और जब आप इस प्रकार के जीवन को जीते हैं, आप उसे खुश करने वाले जीवन को जीते हैं, क्योंकि वो एक बलिदान स्वरूप जीवन चाहता है, आज्ञाकारिता का जीवन चाहता है और विश्वास में जीने वाला वो जीवन चाहता है। आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ऐसे चलना ही पड़ेगा। अगर आप उसे खुश करना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा और ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अद्भुत सामर्थ्य वचन के लिए पिता। जो बातें आज हमने सुनी है, जो बातें आज आपने हमारे बीच में बोई है प्रभु, वो बातें फल का कारण बनने पाए, वो वचन फल का कारण बनने पाए प्रभु, और हम ऐसा जीवन जी सके प्रभु जिस जीवन से हम आपको प्रसन्न कर सके प्रभु। विश्वास, आज्ञाकारिता और बलिदान स्वरूप जीवन जीकर प्रभु हम आपको खुश कर सकते हैं आपके वचन के अनुसार। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।